ओके जी, ओके। ओके जी, वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ओके जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया जी, ओके जी, ओके। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक सब पर्सन को आवाज आ रही है जी। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम। ओके, ठीक हो गया जी। तो हम आई थिंक जो है अपने सेशन को जो है हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। तो जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है बेसिकली सीरीज स्टार्ट हुई हुई थी पर्सनल मेंटरशिप के नाम से, ठीक है। तो हमारा तकरीबन ये डे 8 बनता है, और आज का जो हमारा टॉपिक कौन सा है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, ठीक है। जैसे कि कल हमारा टॉपिक कौन सा था? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का था, लेकिन सवालात कुछ इतने थे कि एक ही मीटिंग के अंदर हम क्लोज नहीं कर सकते थे। और इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूंगा कि अगले 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा और अच्छा और क्वालिफाई जो है मैं आप लोगों को क्या कर सकूँ, एक कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं कि कल की जो मीटिंग थी, कितने पर्सन को जो है इजी लगी, कितने पर्सन को जो है टफ लगी? वालेकुम सलाम सिस्टर सायरा उस्मान, वालेकुम सलाम साइमा परवीन, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी, तो चैट बॉक्स के अंदर मुझे जल्दी से बताएं कल की जो मीटिंग थी, कितने पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने एंजॉय किया, कितने ऐसे पर्सन थे जो कहते हैं सर टफ थी, या हमें मिसाल के तौर पे मुश्किल लगी? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स के अंदर। चैट बॉक्स ओपन है। ओके, 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 जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से। जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। चैट बॉक्स ओपन है। सर हमें इजी लगी, बहुत अच्छे से समझ आया। हिना सिस्टर कह रही हैं। नसीबुल्ला खान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। इट वाज इजी एंड इंटरेस्टिंग, यास्मीन सिस्टर कह रही हैं। ओके जी। सर आपने बहुत इजी मेथड से क्लियर किया एंड वी एंजॉय। ओके सिस्टर, ओके हो गया, अमेजिंग जी। आयशा सिस्टर कह रही हैं ओके, ओके। जी सर, ओके, ठीक हो गया। डायरेक्टली कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है जी सर। कल की मीटिंग अटेंड की थी आपने, बहुत अच्छे से गाइड किया। किंजर सिस्टर, ओके जी सर, मेरा आज फर्स्ट दिन है। चलो नुमान भाई, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह आपको जो है डे 1 की जो है इंशाल्लाह सीरीज मिल जाएगी। बाकी आज की मीटिंग जो है आपने लेनी है, थोड़ा सा आज की जो मीटिंग के अंदर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे तो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है, क्योंकि ये डे 8 चल रहा है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे जैसे कि कहते हैं ना, कोई मूवी अगर स्टार्ट हुई हुई है और एक बंदा मूवी के एंड के ऊपर आ जाए, जहां पर फाइट हो रही होती है और मूवी खत्म होने को होती है, तो उस बंदे को प्रॉपर से समझ नहीं आती, ठीक है। तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। नसीबुल्ला भाई कह रहे हैं सर मेरा आज पहला दिन है। ओके, कोई इशू नहीं है ब्रदर। आप आज की मीटिंग भी ले इंशाल्लाह, और बेसिक ट्रेनिंग भी आपने क्या करना है, जो आपका सीनियर है आप उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह बेसिक ट्रेनिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे आप ये बताएं, मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, जल्दी से जो है आप लोगों ने बताना, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी किस्म का आपके ऊपर सवाल खड़ा करता है, और आप लोगों के पास क्या दो फार्मूले, मैंने दो फार्मूले दिए थे आप लोगों को, कि वो दो फार्मूले आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी। फिजिकल समझा रहे हैं, ऑनलाइन समझा रहे हैं, वो आप लोग वहां पर लगाएंगे, आपको ऑब्जेक्शन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और अगले बंदे को भी पता चल जाएगा, यार ये जो सामने वाला बंदा है ना, बंदा पावरफुल है, बंदा इलम वाला है। कौन से फार्मूले? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताएं। वो जो दो फार्मूले मैंने बताए थे, जल्दी से, कौन कौन सा फार्मूला है वो? हाँ, ओके जी, ओके, ठीक हो गया जी। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताएं। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है, सिर्फ 30 सेकंड का। ओके आयशा सिस्टर, वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड। ओके, ओके, कुछ डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं। ओके, ठीक है। उस्मा सिस्टर, फील फेल्ट फाउंड, वेरी गुड सिस्टर, ओके, ओके, जबरदस्त। हाँ, जल्दी से, क्योंकि मीटिंग तो में तो काफी सारे पर्सन थे। एफ आर मूला, वेरी गुड, ओके। हम्म, ओके। फील फेल फाउंड, नसीबुल्ला खान, नसीबुल्ला खान भाई आपका तो पहला दिन है, आपने कैसे मेरे ख्याल में कॉपी करके पेस्ट कर दिया आपने लगता है। समय परवीन, ट्रिपल एफ, ओके, वेरी गुड, ठीक हो गया। ओके, ओके, जल्दी से, जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, और मैं चाहता हूँ कि आज के दिन हम इसको क्लियर कर पाए। सदफ सिस्टर, फील फेल्ट फाउंड, वेरी गुड सिस्टर। वजीर में वो, ट्रिपल एफ, वेरी गुड। बिस्मत सिस्टर, फील फेल्ट फाउंड, वेरी गुड। फील फेल्ट फाउंड, वाई बेनिफिट लॉसेस ऑप्शन समराइज, वेरी गुड। हिना सिस्टर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आपने टाइप किया। उस्मान अली, फील फेल्ट, वेरी गुड। दुरुंता इशफाक भाई, फील फेल्ट फाउंड, वेरी गुड। आसिया सिस्टर, एफ फार्मूला। शबेज भाई, माई फर्स्ट है, कोई इशू नहीं है शबेज भाई, ओके। फील फेल्ट फार्मूला, ओके जी, ठीक हो गया। आई थिंक जो है यहाँ पर सब पर्सन है जो माशाल्लाह बहुत अच्छे आंसर दिए, तो हम आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बेसिक सवाल थे, कल की जो हमने मीटिंग के अंदर कितने सवाल क्लियर किए थे? 10 सवाल, और 14 सवाल इंशाल्लाह आज की इस 30 से 35 मिनट की मीटिंग के अंदर हर एक सवाल को दो दो अढ़ाई ढाई मिनट के अंदर मैं क्या करूंगा, इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी जो हमारे न्यू भाई आए हैं, न्यू बहनें आई हैं, बहनें आई हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि सर ये तो बहुत अजीब अजीब सवाल आप बता रहे हैं, हमें शायद समझ नहीं आए, कि कोई इशू नहीं, क्योंकि आप लोग जो है मूवी के एंड के ऊपर आए हैं, ठीक है। अगर शुरू में मूवी
आते हैं तो फिर आप लोगों को बड़े अच्छे से। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर पहला पहला जो हमारा सवाल आ जाता है, ये कैसे मुमकिन है कि मोबाइल से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि मोबाइल फोन से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं ब्रदर एंड सिस्टर, जब ये पर्सन, कोई भी पर्सन जो है, जब इस किस्म का सवाल खड़ा करने की कोशिश करता है ना, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये बंदा किसी गांव से ताल्लुक रखता है, ये बंदा किसी देहात से ताल्लुक रखता है, इस बंदे को टेक्नोलॉजी का नहीं पता। ये आज भी एक ऐसी दुनिया में रह रहा है जहां पर ना इसको 2G का पता है ना 3G का पता है। मोबाइल फोन तो है, लेकिन मोबाइल फोन इसने ले तो लिया, लेकिन देखा दिखाई से किसी की रीस किया कि यार फला दोस्त भी मेरा मोबाइल ले रहा था, चल मैं भी ले लेता हूँ। क्योंकि मैं आपको खुद बताता चलूं, ओवरऑल हमारी टीमों के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो एक टाउन से, एक देहात से, एक गांव से ताल्लुक रखते हैं। उनको फिर इस चीज के ऊपर बिलीव करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि भाई मोबाइल फोन से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, लैपटॉप से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ये वो दौर नहीं है कि जब मिसाल के तौर के ऊपर जो रेडियो के जरिए लोग खबरें सुनते थे, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, और उसके बाद 2G हमारे पास मोबाइल फोन होता था। एक एक घंटा, दो दो घंटे के अंदर वेबसाइट को हम सर्च करते रहते थे। ये वो दौर नहीं है, ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। अब इस पर्सन को आप क्या करेंगे? इस पर्सन को बिल्कुल सिंपल वे से समझाएंगे। कौन सा फार्मूला? ट्रिपल एफ वाला फार्मूला। मैं एक दफा बताऊंगा, अगले जितने भी ऑब्जेक्शन आएंगे कहीं पर बताऊंगा, कहीं पर नहीं बताऊंगा, ताकि हमारा टाइम भी सेव रहे। आपने सिंपल क्या कहना है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा, जब मैंने इस फील्ड को देखा, समझा, मैंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल अच्छे तरीके से मैंने चेक किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे माइंड के अंदर भी यही सवाल आए कि यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक पर्सन घर में बैठ के अपने मोबाइल फोन को यूज करके घर में बैठ के एक अच्छा पैसा कमाए, लैपटॉप के जरिए पैसा कमाए। फिर क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। फिर क्या हुआ, फाउंड के ऊपर किस बंदे को लेके आना है? आपने अपने सीनियर को लेके आना है। कि फिर मेरे उस्ताद ने, फिर मेरे टीचर ने मुझे क्या किया, गाइड किया। उसने मुझे अच्छे तरीके से समझाया। कैसे समझाया मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि बिलाल देखिए, आज से 1000 साल पहले अगर हम चले जाएं, एवोल्यूशन ऑफ मनी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है? जैसे व्हाट इज मेटाफोर्स का हमारे मेरे एक लेक्चर भी हुआ था, 1 घंटा 2 मिनट का हमारा लेक्चर था, अभी यूट्यूब पर भी पड़ा है। उसके अंदर मैंने एवोल्यूशन ऑफ मनी को बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। वहां पर एवोल्यूशन ऑफ मनी को मैंने डाला था। तो आपने एवोल्यूशन ऑफ मनी उसको समझाना है कि देखिए ब्रदर, आज से अगर हम 1000 साल पहले की बात करें, या 8 सदी, 10 सदी के पहले की अगर हम बात करें, तो उस दौर में क्या होता था? उस दौर में क्या था, एक सिस्टम था जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। BARTER, बार्टर, BARTER, बार्टर सिस्टम। वो एक ऐसा सिस्टम था कि जहां पर क्या होता था कि लोग जो है, चीजों को खरीदने के लिए लोग क्या करते थे, कोई एक चीज देते थे, तब जाके उनको एक चीज मिलती थी। क्योंकि उस दौर में कुछ सोना नहीं था, सोने के सिक्के नहीं थे, इजी पैसा, जैज कैश नहीं था। उस वक्त क्या था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम किसको बोलते हैं? अगर आपने जमीन लेनी है तो घर की भैंस दे दो, भैंस दे दो, जमीन मिल जाएगी। अगर आप एक किराने वाले के पास जाते थे, आपको खजूर चाहिए तो चाय दे दो, ठीक है? अगर मिसाल के तौर के ऊपर आपको घी चाहिए तो दूध देते थे, घी बदले क्या हो जाती थी, आपको बकरी मिल जाती थी। मतलब कहने का ये है कि चीजों के बदले लोग क्या करते थे, चीजों की जो है, चीजों के बदले लोग क्या करते थे, तिजारत करते थे। क्योंकि उस वक्त करेंसी तो नहीं थी, लेकिन लोग क्या करते थे, इस तरीके से आपस में क्या करते थे, तिजारत करते थे। फिर क्या हुआ? 100 साल गुजरा, 150 साल गुजरा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? सोने के सिक्के आ गए। उसके बाद क्या आ गए? सोने के सिक्के आ गए, गोल्ड आ गया, सॉरी सिर्फ सोना आ गया। फिर क्या हुआ कि लोग तिजारत करने लगे, चीजों की खरीदो फरोख्त किसके जरिए होने लगी? गोल्ड के जरिए होने लगी। 100 साल गुजरा, 150 साल गुजरा। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद सोने के सिक्के आ गए। सोने के सिक्के आ गए। अर्तुगरुल ड्रामा हर बंदा देखता होगा। उस वो दौर था जब सोने के सिक्के जो है ओवरऑल जो है, उस दौर के अंदर जो है क्या हो गए थे, लॉन्च हो गए थे। फिर क्या आ गए? सोने के सिक्के आ गए। सोने के सिक्के के जरिए लोग क्या करते थे, तिजारत करते थे। 1 सदी गुजरी, 2 सदी गुजरी, फिर उसके बाद क्या आ गया? पेपर मनी आ गया। पेपर मनी किसको बोलते हैं? करेंसी को बोलते हैं। 500 का नोट, 1000 का नोट, 1500 का नोट, 5000 का नोट, इसको हम क्या बोलते हैं? पेपर मनी। फिर ये एक कुछ टाइम चला। फिर उसके बाद क्या हुआ? 20 साल के बाद, 25 साल के बाद क्या आ गया? क्या आ गया? पेपर मनी के बाद क्या आया था? वीजा कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। फिर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? इनके जरिए ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिए। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ने, थोड़ा सा दुनिया ने क्या किया, अपने आप को अपडेट किया। थोड़ा सा टाइम और आगे जो है गुजरा। फिर उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद क्या आ गया, आप लोग बताएं? उसके बाद क्या आ गया, कोई बता सकता है? उसके बाद क्या आया? मैंने ओवरऑल 2-3 मरतबा पहले भी रिपीट किया था। वीजा कार्ड, इसी पैसे के बाद क्या आया? ओके, चैट बॉक्स ओपन है। आई थिंक ओके, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद इजी पैसा, जैज कैश आ गया। उसके बाद क्या आ गया? इजी पैसा और जैज कैश आ गया।
इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी। 2019 के बाद क्या हुआ, 2019 के बाद क्या आ गया, डिसेंट्रलाइज, मतलब 2019 के अंदर क्या आ गया, क्रिप्टो आ गया। 2019 के बाद क्या हुआ, 2021 और 2022 के अंदर क्या आ गया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ गया। डिसेंट्रलाइज जो है क्या हो गया, सिस्टम आ गया, मतलब एक ऐसा सिस्टम कि जिसको कोई बंद नहीं कर सकता, जिसका सारा कनेक्शन जो है किसके साथ लगा दिया गया, सारा का सारा इंटरनेट के साथ, कि जब तक इस दुनिया के अंदर इंटरनेट है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को कभी भी जो है हम बंद नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखें, हर 100 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद क्या दुनिया अपने आप को अपडेट कर रही है। टेक्नोलॉजी क्या डे बाई डे जो है अरूज के ऊपर जा रही है। आपने देखा होगा कि अगर हम इस दौर के अंदर अपने आप को अपडेट नहीं करते तो क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे। व्हाट्सएप को, फेसबुक को, यूट्यूब को एक महीना अपडेट ना करें तो क्या हो जाती है, वो चलना बंद हो जाती है। इसी तरीके से पैसा जो है, पैसा कमाने के जो अंदाज है, उनको भी पता चल गया कि अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम कभी भी जो है कामयाबी की जो रेस लगी हुई है, कामयाबी की जो दौड़ लगी हुई है, हम कभी भी इसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसी वजह से शुरू के अंदर मैं आपको मजीद बताता चलूं कि जब शुरू शुरू में 2004 2005 के अंदर जब बैंक आए थे, तो लोग क्या करते थे, बैंकों में अपना पैसा नहीं रख पाते थे। बैंकों में नहीं पैसा रखवाते तो लोगों को डर लगता था। लोग बहुत ज्यादा परेशान होते थे, वो कहते थे नहीं नहीं, 5 लाख रुपए है भाई, 10 लाख रुपए है हमारा, हम क्यों बैंक में रखवाएं, कल को अल्लाह ना करे बैंक वाले पैसे लेके भाग जाएं तो क्या होगा। लोग डरते थे। लोग क्या करते थे, घरों के अंदर जो है वो सुरंगें खोद रखी होती थी, वो बड़े बड़े जो उन्होंने क्या कर रखे थे, खुदाई कर रखी होती थी। ठीक है, शॉपर के अंदर या बड़े बड़े लोहे के डब्बों के अंदर, वो जमीन के अंदर पैसे उन्होंने गाड़ रखे थे, क्यों, डर लगता था, चोरी के खतरा ज्यादा होते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, हुकूमत पाकिस्तान बैंक वाला सिस्टम बनाया। 2 साल 3 साल तो बैंक वाले बिल्कुल फ्री में बैठे रहे। लोग अपना पैसा वहां पर जमा नहीं करवाते थे। क्यों नहीं करवाते थे, उनको डर लगता था कि बैंक वाले पैसे न लेके भाग जाएं। ऐसा ऐसा क्या हुआ, लोगों को जो है बैंकों के ऊपर ट्रस्ट होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने बैंकों के अंदर पैसा रखवाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इजी पैसे, जैस कैश आ गए। फिर यहाँ पर लोगों ने पैसा रखवाना शुरू कर दिया। अब क्या आ गया, अब क्रिप्टो आ गया, अब फाइनेंस आ गया। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को सेव एंड स्टोर समझते हैं। अब लोग कहते हैं यार बैंक वाले तो किसी भी टाइम पैसे लेके भाग सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो भागने वाली नहीं है, फाइनेंस भागने वाला नहीं है। तो सेम टू सेम ब्रदर, जैसे मिसाल के तौर पे हर दौर के अंदर पैसा अपने आप को अपडेट कर रहा है, इसी तरीके से कमाने के जो अंदाज है वो भी क्या डे बाई डे बदलते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहले दौर में क्या होता था, पोस्ट ऑफिस होता था। हम मिसाल के तौर पे कोई खत यहाँ से भेजते थे, अगर हमने कराची भेजना है तो एक एक महीना लग जाता था, 20 20 दिन लग जाते थे। आज क्या हो गया, आज उसकी जगह ईमेल आ गया, फैक्स आ गया। हम व्हाट्सएप के ऊपर एक पिक्चर ले, हमारा मैसेज दूसरी जगह के ऊपर क्या होता है, कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ ही लम्हात के अंदर हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएंगे, पैसे की बेसिक उसको समझाएंगे। बेसिक जरूरत, बेसिक फंडामेंट से जो फंडामेंटल्स हैं, उनको उनको आप समझाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगा कि यार वाकई ये जो मेरा जो शूर का लेवल है, मेरा जो इल्म का जो लेवल है, बहुत डे बाई डे क्या हो गया था, कम हो गया था। क्यों, क्योंकि मैं एक देहात से ताल्लुक रखता था, मुझे इन चीजों का बिल्कुल भी नहीं पता था। तो इस तरीके से थोड़ा सा बेसिक से उसको अपने स्टार्टअप कहाँ से करना है, बाटर सिस्टम से करवाना है, उसको टेक्नोलॉजी की तरफ ऐसे ऐसे लेके जाना है आपने। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने बेसिक उसको एजुकेट कर दिया, उसको अच्छी तरीके से समझ आ गई। अब वो क्या होगा, आपके साथ बिजनेस करने के लिए 100% रेडी है। ठीक है गया, ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नंबर 2 के ऊपर, अगर मेरी टीम ना बनी तो क्या होगा। अगर मेरी टीम ना बनी तो क्या होगा, कोई इशू नहीं है, ट्रिपल एफ वाला फार्मूला है ना, वही लगा दो। आपने सिंपल कहना है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब मैंने इस सिस्टम को देखा, जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा, मेरे माइंड के अंदर भी कुछ ऐसे सवाल आए थे। लेकिन फिर मेरे जो उस्ताद थे, फिर मेरे जो टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया कि बिलाल देखिए, आप कह रहे हैं कि अगर मेरी टीम ना बनी तो क्या होगा, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपकी टीम बनी तो क्या होगा। अगर आपकी टीम बन गई तो क्या होगा। तो मैंने कहा सर बहुत अच्छा होगा। तो उसने कहा देखिए बिलाल, पहली बात तो ये है कि टीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अक्सर लोग जो ऑनलाइन की फील्ड में आते हैं वो क्यों नाकाम हो जाते हैं, इसकी वजह क्या होती है कि वो इसको लॉटरी समझते हैं, वो इसको जुआ समझते हैं। वो कहते हैं कि यार हम इस फील्ड में आएंगे, काम भी नहीं करना, पैसे लगा दो, ट्रेनिंग भी नहीं लेनी, और हमने क्या हो जाना, कामयाब हो जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम बाहर की फील्ड में चले जाएं, होता क्या है, 20,000 की नौकरी के लिए भी 16 साल हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके 20,000 की नौकरी मिलती है। और अदरवाइज जो मौजूदा कंडीशन बनी हुई है, अभी तो वो भी नहीं मिलती। अभी तो हमें बेसिकली वो भी नहीं मिल रही। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 1500 5,000 लगा के आपको काम भी ना करना पड़े और आपको ऑटोमेटिकली इनकम आती रहे। बाकी टीम की टेंशन ना ले, आप मुझे सिर्फ दो चीजों की गारंटी दें। एक आपको लर्निंग, ठीक, एक आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। नंबर 2 के ऊपर क्या है, हार्ड वर्किंग। ये दो चीजें आप मुझे दें, इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी टीम भी बनेगी और आप सक्सेसफुल भी होंगे। इस तरीके से क्या है कि आपने उसको मेंटली तौर के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, उसको सपोर्ट देना है। याद रखें, जितने भी लोग आते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट की जरूरत होती है। वो सिर्फ एक चीज मांग रहा होता है, क्या ये बंदा जिस तरीके से अभी मुझसे तमीज के साथ बात कर रहा है, प्यार के साथ बात कर रहा है, इखलाकियात के दायरे में रहकर बात कर रहा है, क्या आफ्टर ज्वाइनिंग जब इसको कमीशन आ जाएगा, क्या ये मुझे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। इस चीज को हम अक्सर लोग क्या करते हैं, ये ट्रस्ट नहीं दिलवा पाते, जिसकी वजह से वो
क्या हो जाता है कि हमारा पर्सनल वो क्या हो जाता है, जाया हो जाता है। ये चीज आप लोगों ने क्या करनी है, उसको शो करवानी है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, आई एम ऑलवेज यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं हमेशा क्या करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। और यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स की अहमियत है, कोर्सेज की अहमियत है, हमारे जो प्राइवेट ग्रुप है गूगल मीट के ऊपर जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है, इसके बारे में क्या करें, उसको मुकम्मल अच्छे तरीके से गाइड करें, मतलब यहाँ पर उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं अपने अपने अंकल या चाचू से पूछ के बताऊंगा, मैं अपने अंकल या चाचू से पूछ के बताऊंगा, नंबर वन ये सवाल भी आ जाता है। इसी का एक और मैं आपको बताता चलूं, ये अक्सर आ जाता है कि यार मैं अपने दोस्तों से पूछ के बताऊंगा, मैं अपने मामू से पूछ के बताऊंगा, मैं अपने मामू से पूछ के बताऊंगा, मैं अपनी अम्मी से पूछ के बताऊंगा। मतलब कहीं पर भी ब्लड रिलेशन, कहीं पर भी ब्लड रिलेशन आ जाए, एक ही फार्मूला लगाएंगे, मतलब ये एक चाबी 100 तालों के ऊपर लगा सकते हैं। एक चाबी दे रहा हूँ, 100 तालों के ऊपर लगा दे, ताले खुल जाएंगे आपके। सिंपल क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए समझाना है, फील फेल्ट वाला मैं अब नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आपको समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर एक मिनट, मैं यहाँ पर पेंसिल निकालता हूँ। पेंसिल कौन सा निकालता हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, आप जैसे मर्जी उसको समझाएं। यहाँ पर देखें, आपने उसको समझाना कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, अब मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि मैं अपने अपने अंकल या चाचू से पूछूंगा। पहली बात तो ये है बिलाल, देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। ये ए है, किधर गई पेंसिल यार, ये आ गई। ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए ने बिजनेस किया, ए ने, ए का नाम क्या था, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम नहीं लेता, ए ने बिजनेस किया, ये कामयाब हो गया, ये लाखों रुपए क्या कर रहा है, मिसाल के तौर पे इस वक्त पैसा कमा रहा है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। ये ए था, बी था, सी था, ये तीन लोग क्या थे, आपस में दोस्त थे। ए ने बिजनेस किया, ये कामयाब हो गया, एक अच्छा पैसा कमा रहा है, एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया है, इसके अपने इलाके के अंदर क्या रेपुटेशन है, इसके ऊपर आज बुकें लिखी जा रही हैं, यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर वीडियो बन रही हैं। बी ने बिजनेस किया, बी फला नहीं चला, मतलब ये ना, ये 3 में ना 13 में। सी ने बिजनेस किया, थोड़ा सा चला, थोड़ा सा नहीं चला। अब मुझे आप ये बताएं, इसके अंदर सक्सेसफुल कौन है, ए है। इसके अंदर नाकाम कौन है, बी है। इसके अंदर नाकाम कौन है, बी है। अब फिलहाल होता क्या है कि आप कह रहे हैं कि मैं अपने अंकल या अपने चाचू से पूछूंगा। अब मिसाल के तौर के ऊपर सबसे पहली बात है कि अगर आप उनसे जाके पूछेंगे, ठीक है, मुझे नहीं पता आप किससे जाके पूछेंगे। अगर मिसाल के तौर पे हमने बिजनेस करना हो, तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने ए और बी का, सी का बताया, तो आप किस इंसान से मशवरा लेंगे। अगर हमने कोई बिजनेस करना हो, कि हम ए से लेंगे या हम बी से लेंगे या सी से लेंगे, वो कहेगा ए से लेंगे, क्यों, क्योंकि ए सक्सेसफुल है, ए ने बिजनेस किया, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो कामयाब पर्सन है, वो आपको हमेशा एक अच्छा मशवरा देगा। लेकिन अगर आप बी वाले जैसे बंदे के पास चले जाते हैं, जिसने मिसाल के तौर पर बिजनेस किया था, फ्लॉप हो गया, या सी के पास जाते हैं जिसका बिजनेस थोड़ा सा चला, थोड़ा सा नहीं चला, ये दो ऐसे पर्सन है कि अगर आप इसके पास जाएंगे तो होगा क्या, ये आपको नेगेटिव करेंगे, क्यों, इन्होंने फेलियर का सामना किया है। और जिस बंदे ने फेलियर का सामना किया होता है ना, वो हमेशा आपके माइंड को गंदा करने की कोशिश करता है, वो हमेशा आपको नेगेटिव पॉइंट आपको बताएगा, वो आपको हमेशा नेगेटिव पॉइंट बताएगा, क्यों, क्योंकि उसका उस फील्ड के अंदर, उसका उस बिजनेस के अंदर क्या है कि एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा नहीं रहा, उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा गंदा रहा है, उसका जो एक्सपीरियंस है क्या है, बहुत ज्यादा गंदा रहा है। इस वजह से वो कभी भी आपको यहाँ पर अच्छा मशवरा नहीं देगा। ठीक है, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि हमने देखा होगा, हम जब भी यूट्यूब पे जाते हैं, हम सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, ये फेलियर की, वो कहेगा हम सक्सेसफुल की। कौन कौन हो गया, डॉक्टर सोनू शर्मा, कायदे आजम, अलामा इकबाल, और बाकी इसके अलावा जो है एलोन मस्क हो गया, सोनू शर्मा हो गया, बड़े बड़े जितने भी नेटवर्कर हैं, बड़े बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं, अंबानी हो गया, हम इसको सुनना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि वो कामयाब है। ठीक है, हमें पता है कि जब हम इनसे मशवरा लेंगे तो हमेशा हमें हमें हमेशा क्या करेंगे, अच्छा मशवरा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये जो बी और सी है, ये क्या है, नाकाम है। ये जब भी आपको मशवरा देंगे, ये आपको क्या करेंगे, ये आपको गलत मशवरा देंगे, ये हमेशा आपको डिमोटिवेट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, एक समझदार इंसान किससे मशवरा लेगा, उस इंसान से जो उस फील्ड के अंदर कामयाब है, या उस इंसान से जो उस फील्ड के अंदर नाकाम है। और अगर वो नाकाम हुआ है तो अपने करतूतों की वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं उसने कोई ना कोई मिस्टेक की है। हर सिस्टम के, हर बिजनेस के कुछ ना कुछ असूल होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसने उसको नहीं फॉलो किया, जिसकी वजह से फेल हो गया। ये ऐसी है कि जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे वो कहते हैं मैं अपने अपने अंकल या चाचू से पूछूंगा, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूसरा फार्मूला भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। वो कौन सा, कि आप उसको सिंपल कह सकते हैं कि जैसे बिलाल मुझे आप ये बताएं कि अगर आपने डॉक्टर बनना हो, अगर आपने डॉक्टर बनना हो, तो आप अगर वकील से मशवरा लेंगे या डॉक्टर से मशवरा लेंगे।
वो कहेगा मैं एक डॉक्टर मैंने अगर डॉक्टर बना तो मैं डॉक्टर से मशवरा लूंगा, तो अपने वकील से क्यों नहीं लेंगे? वो कहेगा नहीं, वकील की तो फील्ड ही नहीं है। अगर आपने मिसाल के तौर पर दर्जी बनना है, तो क्या आप नाई से मशवरा लेंगे कि यार मैंने दर्जी बनना है और मैं जो है नाई से मशवरा लेने जा रहा हूँ? तो क्या वो आपको अच्छा मशवरा देगा या बुरा मशवरा देगा? वो कहेगा यार ये तो बुरा मशवरा देगा। अगर आपने वकील बनना है और आप एक डॉक्टर से मशवरा ले रहे हैं, अगर आप सॉरी अगर आपने इंजीनियर बनना है और आप वकील से मशवरा ले रहे हैं, तो कैसा रहेगा? क्या आपको अच्छा मशवरा मिलेगा या बुरा मशवरा मिलेगा? वो कहेगा डेफिनेटली बुरा मशवरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पे उसकी वो फील्ड नहीं है। तो सेम टू सेम आपने कहा कि मैं अपने अंकल से पूछूंगा कि आपके अंकल ने इससे पहले ऑनलाइन वर्क किया है? वो कहेगा नहीं किया। तो आपको क्या होगा? नेगेटिव आंसर मिलेगा। आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा। क्या आपके अब्बू ने किया? क्या आपकी अम्मी ने किया? क्या आपकी बहन ने किया? क्या आपके दोस्त ने किया? नहीं किया। तो जब आप उनसे मशवरा लेंगे तो होगा क्या कि वो आपको नेगेटिव करेंगे, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ये ऐसे है कि जैसे मैं अभी आपको मैंने बताया कि एक बंदे ने बनना तो डॉक्टर है, लेकिन मशवरा वो वकील से ले रहा है। हालांकि हमेशा मशवरा उस इंसान से लिया जाता है जो उस फील्ड के अंदर माहिर हो, जो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो। सिंपल। ओके हो गया, आगे चलते हैं। ये मैं बिल्कुल छोटे छोटे आपको कैप्सूल दे रहा हूँ। ये छोटे छोटे कैप्सूल है, ठीक है? ये कोई बड़े कैप्सूल नहीं दे रहा, ये बहुत बड़े इनके एक एक सवाल के ऊपर जो है ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको बताता चलो 30-30 मिनट लगते हैं एक एक सवाल को क्लियर करने के ऊपर। ये बड़े ऑब्जेक्शन है, लेकिन मैं इनको कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल सिंपल वर्डिंग के अंदर मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, जब इंशाल्लाह एडवांस ट्रेनिंग के अंदर आप लोग जाएंगे तो वहां पर इसी के और भी काफी सारे हैं, क्योंकि एक सवाल के 10-10 जवाब है डिफरेंट किस्म के। ठीक है, डिफरेंट किस्म के। लेकिन मैं कोशिश करूँ कि अगर मैं एडवांस के ऊपर आए तो फिर आप लोग थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल वर्डिंग के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये समझे, मैं आप लोगों को एबीसी सिखा रहा हूँ। ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर कैट, सी फॉर बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये वो चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ एक किस्म की सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ये बिजनेस इतना अच्छा है तो हर कोई क्यों नहीं करता? हर कोई क्यों नहीं करता? ठीक है, अक्सर ये सवाल आ जाता है। अब ये क्या है? उसकी शोर की कमी है, शोर की कमी है, इल्म की कमी है बहुत ज्यादा। वो आज भी कायदे आजम दौर में रह रहा है। आज भी वो कौन से दौर में रह रहा है? कायदे आजम दौर में रह रहा है। जब वो कहते हैं अगर ये बिजनेस इतना ही अच्छा है, तो हर कोई क्यों नहीं करता? तो आपने सिंपल कहना है, वही फील फेल्ट वाला फार्मूला लगाए। याद है ना? फील फेल्ट वाला फार्मूला लगा दे उसके ऊपर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब मैंने इस सिस्टम को देखा मुझे भी यही महसूस हुआ कि अगर ये बिजनेस इतना अच्छा है तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेरोजगारी है। 7 से 8 करोड़ यूथ जो है, स्टूडेंट जो है, बेरोजगार फिर रहे हैं। 7 से 8 करोड़ लोग जो है बेरोजगार फिर रहे हैं। उनको फिर मेटाफोर्स के अंदर आना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं आते? तो आपने सिंपल कहना है कि देखिए ब्रदर। जी, आगे चलते हैं। सॉरी, एक नंबर पे कॉल आ गई थी। जी, अगर ये बिजनेस इतना अच्छा है तो हर कोई क्यों नहीं करता? तो आपने कहना देखें, आप मुझे ये बताएं, टीचिंग का जो प्रोफेशन है, मेरे उस्ताद ने मुझे बताया कि मुझे आप ये बताएं टीचिंग का जो प्रोफेशन है हमारे माशरे में कैसा समझा जाता है? अच्छा समझा जाता है, बुरा समझा जाता है? वो कहेगा अच्छा समझा जाता है। तो आप मुझे बताएं, क्या हर बंदा टीचर बन पाता है? नहीं बन पाता। हम्म? क्रिकेटर जो लोग बड़े बड़े मिसाल के तौर पर लाखों रुपए करोड़ों रुपए इनाम जीत रहे होते हैं, रिवॉर्ड को विन कर रहे होते हैं, क्रिकेट का जो प्रोफेशन है कैसा? अच्छा है, बुरा? बहुत अच्छा प्रोफेशन है। क्या हर इंसान क्रिकेटर बन पाता है? क्या हर इंसान क्रिकेटर बन पाता है? डॉक्टरी की फील्ड कितनी अच्छी अच्छी है, बुरी है? अच्छी है। क्या हर इंसान डॉक्टर बन पाता है? इंजीनियर की कितनी अच्छी फील्ड है। क्या हर इंसान डॉक्टर बन पाता है? नहीं बन पाता। क्या हम ये अब कह सकते हैं कि यार मेडिकल की फील्ड तो बहुत अच्छी है, क्या वहां पर 100/100 लोग काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। बिजनेस तो करना बहुत अच्छी बात है। बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, बिजनेस करना तो सुन्नत है। ठीक है, क्या कहते हैं ना कि वो नौकरी जो है आपको घर चलाती है और बिजनेस जो है वो आपकी नस्लें चलाती है। क्या हर बंदा बिजनेस करता है? नहीं करता। तो ब्रदर कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज चलती है। हर बंदा, हर बंदे के लिए अल्लाह की जात ने, कायनात ने क्या है, एक कैटेगरी जो सिलेक्ट की हुई है। वो इंसान जिस कैटेगरी के अंदर या जिस उस मैकेनिज्म के अंदर आता है, वहां पर जो क्या करती है कायनात, उसको शिफ्ट कर देती है। आप मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा कि अगर ये बिजनेस इतना अच्छा तो हर कोई क्यों नहीं करता? आपने देखा होगा, हम नमाज पढ़ते हैं, मौलवी अजान देता है। नमाज पढ़ना अच्छी बात है, बुरी बात है? नमाज पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए? ओके, पढ़नी चाहिए। जब मौलवी अजान देता है, मुझे आप ये बताएं, क्या हर बंदा मस्जिद में जाता है? क्या हर बंदा मस्जिद में जाता है? नहीं जाता। माह रमजान के रोजे आते हैं, क्या हर बंदा रोजे रखता है? हज करना, ये उम्रा करना, हज करना क्या है? सुन्नत है, फर्ज है, क्या जो भी है? आप बताएं, क्या अच्छी बात है, बुरी बात है? वो कहेगा अच्छी बात है। क्या हर इंसान कर लेता है? नहीं कर लेता। सुबह सुबह उठना, आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपने सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा पड़ा होता है, सिगरेट की डब्बी के ऊपर अक्सर लिखा पड़ा होता है। पता भी होता है कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लोग फिर भी उसको पी रहे हैं। लोग फिर भी पी रहे हैं बताने के बावजूद भी। सुबह उठना है,
के लिए भी जो है फायदेमंद है। क्या लोग एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, ये नंबर पे बार बार कॉल आ रहा है। जी, ठीक है। तो अब सॉरी, किस पॉइंट पे थे? जी, सुबह सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है या बुरी आदत है? वो कहेगा अच्छी आदत है। क्या आप और हम लोग उठते हैं? नहीं उठते। तो कहने की चीज ये है कि कोई भी बिजनेस ना तो अच्छा होता है ना तो वो बुरा होता है। ठीक है, एक लॉ ऑफ एवरेज होती है कि जो भी इंसान जिस भी कैटेगरी के अंदर फिट बैठता है, कायनात वहां पर क्या कर देती है, उसको वहां पर फिट बैठा देती है। तो ना कोई बिजनेस इतना अच्छा है, ना कोई कोई भी बिजनेस बुरा है। आगे चलते हैं। नेटवर्किंग एक मुश्किल काम है। नेटवर्किंग एक मुश्किल काम है, तो आपने कहना है कि देखें, दुनिया का कोई ऐसा काम मुझे आप ये बताएं कि जहां पर आप कहते हैं कि मिसाल के, के तौर पे वो आसान है। नेटवर्किंग एक मुश्किल काम है। उसको पूछना है, आपने सवाल करना है कि मुझे आप ये बताएं कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको लगता है कि ये मिसाल के तौर पे बहुत आसान है? क्या डॉक्टर बनना आसान है? क्या वकील बनना आसान है? क्या इंजीनियर बनना आसान है? क्या मिसाल के तौर पे पायलट बनना आसान है? आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम बात करें, जब भी मिसाल के तौर पे आर्मी के अंदर सीटें आती हैं, 1,000 सीट होती है और 10 लाख, 1 लाख, 5 लाख लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। जॉब्स कितने को मिलती है? 1,000 लोगों को मिलती है। क्या ये आसान काम है? एमबीबीएस का मिसाल के तौर पे लोग इम्तिहान देते हैं। एफएससी के अंदर जो मिसाल के तौर पे एमटी कैट के अंदर उनके 100 बटा 100 नंबर होते हैं, लेकिन लोग फेल हो जाते हैं, नहीं सेलेक्ट हो पाते। क्या ये काम आसान है? हम्म? क्या ये काम आसान है? 16 साल हम पढ़ाई करते हैं, 20-25 लाख, 30 लाख अपने माँ बाप का पैसा जाया करवाते हैं, और फिर भी 20,000 की नौकरी नहीं मिलती। तो आप मुझे बताएं, क्या ये काम आसान है? क्या ये काम दुनिया के अंदर, आप मुझे बताएं कोई ऐसा काम जो आसान भी हो और बंदा सक्सेसफुल हो जाए? हो गया, ऐसा तो कोई नहीं है। तो ब्रदर, दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आसान हो। हाँ, आसान एक ही है, वो है भीख मांगना बस। उसके ऊपर भी क्या होता है, आपको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या कुर्बानी देनी पड़ती है? उसको इज्जत की कुर्बानी देनी पड़ती है। जब इंसान किसी के आगे मिसाल के तौर पे अपनी इज्जत को जाया कर रहा हो, झुक रहा हो किसी के आगे, तो मतलब वहां पर भी कुर्बानी दे रहा है वो। भीख भी फ्री में नहीं मिल रही, भीख के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ती है। किसकी कुर्बानी देनी पड़ती है? इज्जत की कुर्बानी देनी पड़ती है, टाइम की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाके भीख मिलती है। ऐसे नहीं मिलती। आप लोगों ने देखा होगा, लोग आते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, मिन्नतें कर रहे होते हैं, मतलब अपनी इज्जत को जाया कर रहे हो। तो उसको बताना है कि कोई भी काम ना तो इजी है, कोई भी काम ना तो इजी है, ना तो कोई मुश्किल है। आगे चलते हैं। ये तो चेन सिस्टम है, ये तो एक चेन सिस्टम है। अच्छा, चेन सिस्टम क्या होता है? अब चैन सिस्टम का मुराद ये है कि उसने मीटिंग अटेंड की, इसमें उसको समझ आ गई कि यार ये एक ऐसा बिजनेस है कि ए ने बी को ज्वाइन करवाया, बी ने सी को ज्वाइन करवाया, सी ने डी को ज्वाइन करवाया, डी ने ई को ज्वाइन करवाया। जैसे जंजीर नहीं होती, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, उसके माइंड में भी कुछ ऐसे थॉट्स आए कि यहाँ पर भी क्या है, बेसिकली जंजीर की तरह हमें एक चैन बनाना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ठीक है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि जितने भी लोगों ने आज चैन बनाई है वही लोग चैन से सो रहे हैं। जितने भी लोगों ने चैन बनाया है वही लोग चैन से सो रहे हैं, और जितने भी लोगों ने चैन नहीं बनाया वो आज बेचैन है, वो बेचैनी से सो रहे हैं। ठीक है। चैन का मतलब क्या होता है? नेटवर्क बनाना, सिस्टम बनाना, सिस्टम क्रिएट करना। ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता चलूं। अब फॉर एग्जांपल, एक बिल्कुल मैं सिंपल से बताऊंगा आप लोगों को। अब काफी सारे लोग कहते हैं कि यार ये तो चैन सिस्टम, ये तो गलत है, और ये तो हराम है, ये वो बला बला डिफरेंट किस्म के उनके माइंड के अंदर जो चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना, बहुत ही पोलाइट नोबल अंदाज के अंदर, नोबल मैनर के अंदर आप लोगों ने अपने माइंड में एक चीज रखनी है कि यार इस बंदे के पास नॉलेज नहीं है। क्योंकि फैसला इंसान हमेशा इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर लेता है। ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप लोगों के माइंड में भी आती होंगी, लेकिन आज जिन लोगों ने मिसाल के तौर पे, मैं एक सवाल जो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों का माइंड में मुझे पता है कुछ थोड़ा थोड़ा फ्रेश हो रहा होगा। आप लोगों को समझ आ रही होंगी कि यार इन चीजों की नॉलेज हमारे पास नहीं थी, लेकिन आज क्या है कि आप लोग फैसला ले पा रहे हैं, डिसीजन ले पा रहे हैं। इसी तरीके से सामने वाला जो पर्सन होता है उसके माइंड के अंदर भी छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। ये तो चैन सिस्टम है। आपने बताना है, वो कहेगा यार चैन सिस्टम सही नहीं है, चैन सिस्टम इलीगल है, चैन सिस्टम गलत है। तो आपने सिंपल क्या करना है, बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल देनी है। आपने कहना है, देखें ब्रदर, मैं आपको बताता चलो, वही फील फेल्ट वाला फार्मूला लगाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है। जब मैंने सिस्टम को देखा, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, फिर मेरे उस्ताद ने क्या किया, मुझे बताया, और मुझे टीचर ट्रेनिंग किया, मुझे उसने गाइड किया। उसने कहा ब्रदर, याद रखें, अगर इस दुनिया के अंदर ये चैन खत्म हो जाए ना, तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। आपको पता है चैन होती क्या है? हर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, हर एक इंसान दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और जब तक लोग चैन नहीं बनाएंगे, दुनिया कभी भी तरक्की नहीं करेगी। हर एक इंसान दूसरे इंसान को कभी भी फायदा नहीं पहुंचा पाएगा, बल्कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, दूसरे के लिए जिल्लत का सबब बनेगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, हम पुलिस के अंदर चले जाते हैं, बल्कि हम गवर्नमेंट के अंदर चले जाते हैं। अब गवर्नमेंट में क्या होता है, शुरू शुरू के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम अपने यहाँ पर गवर्नमेंट में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि तहसील के अंदर कौन बैठता है? असिस्टेंट कमिश्नर।
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में कौन बैठता है? डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर के ऊपर क्या कौन होता है? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। उसके ऊपर कौन होता है? सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होता है। उसके ऊपर क्या होता है? सेक्रेटरी होता है। ये सारा क्या चैन है। अब पुलिस के अंदर चले जाए, पहले पहले क्या आता है? सिपाही आता है। सिपाही के बाद क्या आता है? हवलदार आता है। हवलदार के बाद क्या आता है? एएसआई आता है। एएसआई के बाद क्या आता है? सब इंस्पेक्टर आता है। फिर डीएसपी आता है, फिर एसएसपी आता है, डीपीओ आता है, डीआईजी आता है, आईजी आता है। ये सारा क्या चैन बना हुआ है? ये सारा क्या चैन बना हुआ है। इसी तरीके से पहले पहले अगर हम शुरू में बात करें अपने इलाके के अंदर क्या होता है? काउंसलर होते हैं। काउंसलर के ऊपर कौन होते हैं? एमपी होते हैं। फिर एमएनए होते हैं। एमएनए के ऊपर क्या होता है? मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर के ऊपर कौन होते हैं? सीएम होते हैं। सीएम के ऊपर कौन होते हैं? वजीर आजम होता है। वजीर आजम के ऊपर कौन होता है? सदर होता है। ये सारा एक चैन है। ये हर एक बंदा दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और ये चैन है तो मुल्क चल रहा है। जिस दिन ये चैन खत्म हो गया, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, दुनिया जाया हो जाएगी। हम आर्मी के अंदर चले जाते हैं। हम अफसरी लाइन की बात करें, शुरू शुरू में कौन आता है? सेकंड लेफ्टिनेंट आता है। सेकंड लेफ्टिनेंट के ऊपर लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के ऊपर कैप्टन, कैप्टन के ऊपर मेजर, मेजर के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल। ये सारा क्या चैन ही तो बना हुआ है, सारा नेटवर्क ही तो बना हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे इसको खत्म कर दिया जाए तो फिर पाकिस्तान की हिफाजत कौन करेगा? बॉर्डर की हिफाजत कौन करेगा? सारा का सारा मैनेजमेंट तो बर्बाद हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। आपने देखा होगा मिसाल के तौर पे, अब आपके वालिद साहब थे, उसको सिंपल कहें कि आपके वालिद साहब थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया? आपको पैदा किया, ठीक है। कल को आपकी शादी हो जाती है, आगे आपकी एक नस्ल आ जाती है। ये भी क्या है? चैन है। कल को क्या होगा? उनकी आगे एक नस्ल आ जाएगी, आगे फिर उनकी एक नस्ल आ जाएगी। आगे उनकी नस्ल आ जाएगी। ये जो मिसाल के तौर पे अल्लाह की जात ने जो एक नस्ल का जो सिस्टम चलाया हुआ है माँ बाप के थ्रू, ठीक है, तो ये भी तो क्या है? एक चैन है। ये भी तो एक सारा चैन है ना। हम किसकी नस्ल में से हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है ना। तो ये क्या उनकी तरफ से सारा चैन ही तो है। हम्म? सारा चैन ही तो है। आप जैज केस लोड करवाते हैं, जैज केस लोड करवाते हैं। जिस भी बंदे ने जैज के सिस्टम को बनाया वो मजे के साथ बैठा है, लेकिन आगे लोग क्या कर रहे हैं? जैज केस लोड भी हो रहा है, लोग जैज की सिमें परचेज कर रहे हैं। ये सारा क्या एक चैन ही तो है। आप फेसबुक को यूज करते हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर लोग क्या कर रहे हैं? फेसबुक के साथ जुड़ रहे हैं। चैन का मतलब क्या है? जुड़ना, नेटवर्क के साथ जुड़ना, नेटवर्क बनाना। ये क्या है? सारा चैन ही तो है। यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोस बनी हुई है, हर एक वीडियो किसी ना किसी के साथ जुड़ के जो है हमारे पास पहुंचती है, ठीक है। यूट्यूब के ओनर ने एक दफा यूट्यूब को बनाया, आज उसको क्या लॉन्ग टाइम तक इनकम जा रही है। ये सारा क्या चैन ही तो है। अब एप्पल का मोबाइल है, अगर एप्पल किसकी कंपनी है? स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स कहाँ का है? अमेरिका का है। अगर हमने एप्पल का मोबाइल परचेज करना हो, क्या हम अमेरिका जाएंगे? नहीं जाएंगे। उसने क्या किया? अपनी फ्रेंचाइजी, उसने अपनी क्या है? फ्रेंचाइज बनाई हुई है। उसने बड़े बड़े प्लाजे खड़े किए हुए हैं, ठीक है। कि पाकिस्तान में ये है, लाहौर में, पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा? इस्लामाबाद। वहां पर एक हेडक्वार्टर बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसको बता दिया कि इस्लामाबाद से जो है ये अमेरिका से जो है इस्लामाबाद आएंगे मोबाइल, इस्लामाबाद से क्या होगा? लाहौर प्लाजा में जाएंगे, लाहौर से मुल्तान जाएंगे, मुल्तान से कराची जाएंगे। फिर वहां पर क्या होता है? छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वो क्या करती हैं? उन अपने जो उनके करीब जो सिटी होता है वहां से जाके मोबाइल परचेज करते हैं। अब अगर आपने एप्पल का मोबाइल लेना हो तो क्या आप अमेरिका जाएंगे? नहीं जाएंगे, बल्कि आप क्या करके जाएंगे? फ्रेंचाइजी पे जाएंगे। ये क्या है? चैन बना हुआ है, ठीक है। आपने खाना पीने, आपने चावल लेने हैं, आप कहाँ पर जाएंगे? जहां पर चावल बन रहे हैं वहां पर जाएंगे, या मिसाल के तौर पे ऊपर आप किराने की दुकान पे जाएंगे? आप किराने की दुकान पे जाएंगे, क्योंकि किराने की दुकान ने कहाँ से किससे लिए हुए हैं? डिस्ट्रीब्यूटर से लिए हुए होंगे, सॉरी, इससे लिए होंगे, रिटेलर से लिए होंगे। रिटेलर ने किससे लिए होंगे? फैक्ट्री से लिए होंगे। ये सारा क्या चैन ही तो है। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन इस वजह से ज्यादा करके दिया, ये ज्यादा मैंने इस वजह से करके दिया आप लोगों को कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ पाए। काफी सारे लोग जो है इन चीजों को हराम बोल देते हैं। वजह क्या होती है? उन बेचारों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो फैसला नहीं कर पाते, और आप उनको क्लियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कहते हैं कि यार ये बंदा तो नालायक है, इस बंदा, ये तो सिस्टम बिल्कुल फजूल है, मैंने इसका काम ही नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, कहाँ पर थे हम? अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा, जी, क्या गारंटी है इसमें पैसे आएंगे? ठीक है, क्या गारंटी है इसमें पैसे आएंगे? ठीक है। अच्छा, चैट के ऊपर जो है मैसेज ना करें बिल्कुल भी, आप लोगों की नजर सिर्फ स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए। क्या गारंटी है इसमें पैसे आएंगे? क्या गारंटी है इसमें पैसे आएंगे? ये अक्सर जो एक सवाल आता आता रहता है। अब क्या करना है? अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि सवाल का जवाब नहीं देना, बल्कि द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। सवाल के जरिए सवाल के जरिए द आर्ट ऑफ क्वेश्चन, मतलब सवाल ही जवाब है। ठीक है, आपने उसको सिंपल कहना है कि ब्रदर, वो कहते हैं कि यार क्या गारंटी इसमें पैसे आएंगे? ठीक है, मतलब क्या कर रहा है? वो जमानत ले रहा है आपसे, वो आपसे जमानत ले रहा है कि मुझे हर हाल में बताओ कि अगर कल को मुझे पैसे ना आए, आप मेरे पैसे वापस करोगे। मतलब ये एक ऐसी बात आती है कि इसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप दुकान वाले के पास जाते हो, उसको कहते हो कि यार मैंने 50,000 का ओप्पो का मोबाइल लिया, कल को खराब हो गया ना, तो तुम मुझे इसको वापस करके देगा। भाई वापस कैसे करके देगा? वो ठीक करके देगा, वो वापस नहीं करेगा।
अगर आप एप्पल का मोबाइल लेते हैं, कल को खराब हो जाता है, वो ये नहीं होगा कि कल को आपको दूसरा डब्बा उठा के देगा, वो उसी को ठीक करके देगा। वो नौकर नहीं है आपका, मुलाजिम नहीं है, वो बिजनेस कर रहा है। और बिजनेस के कुछ असूल होते हैं। सिंपल आप यहाँ पर कहेंगे, देखिए ब्रदर, आप मुझे एक बात बताएं, सवाल करना है उससे। आप जैसे कह रहे हैं कि क्या गारंटी है इसमें पैसे आएंगे, आपने उससे सिंपल कहना है कि आपकी एजुकेशन क्या है। वो कहेगा एफएससी, आपने 12 साल पढ़ाई की, 15 से 20 लाख रुपए लगवाया, ठीक है, और अभी भी आपने एफएससी के एफएससी के लिए चाहे पंजाब कॉलेज के अंदर, कोई भी कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लिया, तो क्या आपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की थी कि सर मैं उस सूरत में यहाँ पर एडमिशन लूंगा जब आप मुझे गारंटी देंगे कि एफएससी के बाद मेरी यहाँ से मेरी 20 से 25 हजार रुपए की नौकरी लग जाएगी। आप मुझे गारंटी देंगे कि एफएससी के अंदर जो है 1100 में से 1000 मेरा नंबर आएगा। कैसा पॉसिबल है? क्या आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, फी आजकल पाकिस्तान के अंदर वैकेंसीज आती हैं, एक अप्लाई के ऊपर 3000 4000 5000 रुपए लग जाता है, फी अप्लाई के ऊपर। फी अप्लाई के ऊपर, क्योंकि मैं माजी में डिफरेंट भी अलहमदुलिल्लाह कर चुका हूँ, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके बारे में, कि फी अप्लाई के ऊपर 3 पीपीएस का अगर एग्जाम देना हो तो 550 700 रुपए तो उसका चलान आ जाता है, चलान फॉर्म पे करना पड़ता है। फी अप्लाई आपको 5000 में पड़ जाती है, आगे पीछे जाना भी होता है, सेंटर तक जाना, बुक्स लेना, तैयारी करना, प्रिपरेशन करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप मुझे ये बताएं, क्या कहीं पर वैकेंसी आती है और आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, और आप अप्लाई इस डर से नहीं कर रहे कि यार पता नहीं अगर मैं अप्लाई कर दिया कल को जॉब ना लगी तो मेरे पैसे जाया हो जाएंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर अप्लाई कर रहे हो और आप उस डिपार्टमेंट को ये कह रहे हो कि सर मैं उस सूरत में अप्लाई करूंगा जब आप मुझे गारंटी देंगे कि मेरी जॉब लग जाएगी? कैसे हो सकता है? क्या ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता बिल्कुल भी। आप मिसाल के तौर पे किराने की दुकान बनाते हैं, कोई बिजनेस आप अपना स्टार्टअप खड़ा करते हैं, ठीक है, आप अपने फ्रेंड के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, और आप गारंटी ले रहे होते हैं कि अगर कल को मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया तो मेरे पैसे जाया हो जाएंगे, ठीक है, आप मुझे गारंटी दो क्या मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा? तो आपने उसको सिंपल कहना है कि ब्रदर देखें, दुनिया जो है उम्मीद के ऊपर कायम है, जितना भी काम है वो उम्मीद के ऊपर चलता है। दुनिया का जितना भी निजाम है वो किसके ऊपर चलता है? उम्मीद के ऊपर चलता है। अल्लाह की जात 1 लाख नहीं देती, लेकिन 1 लाख कमाने का मौका हर इंसान को देती है। ये क्या है आपके पास? बेसिकली क्या है? एक मौका है आपके पास, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक चीज की गारंटी देता हूँ, आप मुझे दो चीजें प्रोवाइड करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस सिस्टम से बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। नंबर वन, लर्निंग एटीट्यूड, नंबर टू, हार्ड वर्किंग। अगर ये दो चीजें आप मुझे प्रोवाइड करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप इस सिस्टम में कामयाब हो पाएंगे। अब आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, काम को भी नहीं सीखते, काम को भी नहीं समझते, लर्निंग भी नहीं लेते, और आप कहते हैं कि मुझे पैसे आ जाएं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये तो ऐसे है कि जैसे एक बच्चा कहे कि मैंने यूनिवर्सिटी में जाना है और पढ़ना नहीं है, मैंने पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल करना है, मेरा अच्छा जो है जीपीए आना चाहिए, अच्छे मेरे एफएससी में नंबर आने चाहिए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं है बिल्कुल भी। आपको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, यू हैव टू पे द प्राइस, ठीक है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी। हाँ, बाकी मैं, आप मुझे गारंटी दे के मैं एफर्ट करूंगा, मैं स्ट्रगल करूंगा, इंशाल्लाह गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आप जरूर कामयाब होंगे। जैसे मैंने जब मेरे माइंड के अंदर भी यही सवाल आया था, मैंने अपने टीचर से पूछा तो उसने मुझे क्या कहा, आसिफ तू गारंटी दे कि मैंने काम को सीखना है, समझना है, इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि 6 महीने के बाद तो इस काबिल हो जाएगा कि तू भी इस सिस्टम से एक अच्छा पैसा क्या कर रहा होगा, जनरेट कर रहा होगा। ओके हो गया? यहाँ तक मुझे बताएं, सब पर्सन को क्लियर है? सब पर्सन को क्लियर है? यहाँ पर सिर्फ टाइप वन कर, जल्दी से जो टाइप वन कर, जस्ट टाइप वन करना है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो। क्लियर सर, क्लियर सर, यस सर, क्लियर, यस सर, क्लियर सर, क्लियर 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 क्लियर, ओके जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? आई थिंक पीछे हमारे 4 5 सवाल रह गए हैं, ठीक है, हमारे टोटल जो है 4 5 सवाल रह गए हैं। तो अभी इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जल्दी से हमारे ज्वाइन हो जाए, ताकि हम डे 8 को जो है आज बिल्कुल फाइनल कर सकें, और कल इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर सके। जल्दी से जो है लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन